जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो इसके पहले का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। जब हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो तब वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस समय हम आपको बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। इसके पहले हमने आपको डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में, यानी कि हम कंप्यूटर में नेटवर्क किस तरह से यूज करते हैं, कैसे नेटवर्क आता है, नेटवर्क यूज़ करने का सही पर्पस क्या है, उसके लाभ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या CCC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आपके नज़रों में आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी थोड़ी बहुत जानकारी रखना चाहते हैं कंप्यूटर की तो आप भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क परिचय, कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रोडक्शन। एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों या अन्य किसी कंप्यूटरों हार्डवेयर का समूह होता है जो डेटा का आदान प्रदान करने या साझा करने के उद्देश्य से या तो फिजिकल केबल वायर्ड वाईफाई या वायरलेस द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। आप हार्डवेयर जैसे राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट और केबल और सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या व्यावसायिक एप्लीकेशन का उपयोग करके एक नेटवर्क यानी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। यानी हम विभिन्न चीज़ों का उपयोग करके हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा नेटवर्क है, अब इससे विभिन्न प्रकार के केबल से जुड़े हैं तो वहाँ से इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में ऐसे जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स कि कंप्यूटर नेटवर्क प्रत्येक व्यवसाय, मनोरंजन और अनुसंधान उद्देश्य के लिए संचार को सक्षम बनाता है। इंटरनेट, ऑनलाइन सर्च, ईमेल, ऑडियो और वीडियो शेयरिंग, ऑनलाइन कॉमर्स, लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल नेटवर्क सभी कंप्यूटर नेटवर्क के कारण मौजूद हैं। किसी भी नेटवर्क में संचार को संभव करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। यानी कि यदि हमें किसी से कम्युनिकेशन करना है, संचार करना है तो उसके 5 तरीके होते हैं। पहला कौन सा तरीका है? पहला यानी कि 5 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो पहला क्या है? सेंडर यानी कि प्रेषक, जो मैसेज को सेंड करता है, कोई भी चीज़ को सेंड करता है। यह एक डिवाइस या कंप्यूटर है जो डेटा को भेजता है। दूसरा है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, जो मैसेज को प्राप्त करता है। यह एक ऐसा डिवाइस या कंप्यूटर है जो डाटा को ग्रहण करता है यानी एक्सेप्ट करता है। तीसरा है संदेश यानी मैसेज, वह डाटा या जानकारी होता है जिसे प्रेषक से प्राप्तकर्ता को भेजना होता है। यानी कि जो सेंडर है वह रिसीवर को भेजता है, उसे हम मैसेज कहते हैं। अब क्या है? चौथा मीडियम, यह फिजिकल यानी यह एक फिजिकल पाथ होता है जिसके माध्यम से डाटा को प्रेषक यानी सेंडर से प्राप्त करके प्राप्तकर्ता तक भेजा जाता है यानी रिसीवर के पास भेजा जाता है। तो पांचवा है प्रोटोकॉल, यह उन नियमों का समूह होता है जिसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल जैसे हैं TCP, IP, ATCP, AFTP और SMTP। तो इन सभी का फुल फॉर्म्स आपको हमारे, यदि आप कंप्यूटर के पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा। यानी कि इसमें जो यह वीडियो बना रहे हैं इसमें नहीं, एक और वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको कंप्यूटर की और जानकारियाँ हो जाएंगी। बात करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या लाभ होते हैं? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, इससे हानियाँ भी होती हैं। तो पहले हम लाभ जानते हैं। तो आप विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं, यानी कि इसके माध्यम से हम विभिन्न उपयोगकर्ता जो हैं जिनको ज़रूरत है उनके पास आसानी से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है
डाटा का आदान प्रदान करना दो कंप्यूटरों के बीच करने में कम खर्चा आता है। डाटा का आदान प्रदान करना दो कंप्यूटरों के बीच कम खर्चा आता है, यानी इसमें बहुत कम खर्चा आता है। तीसरा है, आजकल कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग ऑफिस और स्कूलों में अनेक प्रकार के रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि को शेयर करने के लिए किया जाता है, जिससे किसी भी संगठन का खर्चा बच जाता है। चौथा पॉइंट है, नेटवर्क के माध्यम से सूचना को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेज़ी के साथ और आसानी से भेजा जा सकता है, यानी मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रयोग से गणना और संचार की विश्वसनीयता बढ़ गई है। छठा हमारा क्या है लाभ, कि किसी भी संगठन के डेटा को किसी एक जगह सर्वर पर स्टोर किया जा सकता है ताकि वह डेटा सबको उपलब्ध हो सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, जब आप नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो सभी कंप्यूटरों में एक ही डाटा को स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात आप एक ही कंप्यूटर में रखे डाटा को सभी कंप्यूटरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, अर्थात आपका स्टोरेज स्पेस बचेगा जिसमें आप दूसरा डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कोई दूसरा चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ठीक है, अब इससे हम विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो डेटा है इसी में रहेगा। हम इसमें मतलब चाहे तो डाल सकते हैं डेटा, लेकिन इसमें भी सेव रहेगा। तो इसके माध्यम से हम कई कंप्यूटर को डेटा शेयर कर सकते हैं इस कंप्यूटर के माध्यम से, और जो सारे कंप्यूटर की कैपेसिटी रहेगी, स्टोरेज रहेगी, उसमें हम दूसरा डाटा को सेव करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा दिया गया है कि नेटवर्क शब्दावली यानी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित कुछ सामान्य शब्द हैं जिनका उपयोग हम अक्सर कंप्यूटर नेटवर्किंग में करते हैं। पहला है नोड। नोड क्या है, तो नोड एक कंप्यूटर या डिवाइस है। नोड एक प्रकार का कंप्यूटर या डिवाइस है जो एक सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए अन्य कंप्यूटरों या नोड्स के साथ मिलकर काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए लैपटॉप, मॉडेम और प्रिंटर, ये सभी एक नोड हैं जो एक वाईफाई नेटवर्क से जुड़े रहकर संचार और सहयोग करते हैं। और दूसरा क्या है हमारा सर्वर। वह कंप्यूटर यानी कि वह कंप्यूटर जो डाटा, सॉफ्टवेयर अथवा किसी हार्डवेयर को शेयर करने में सक्षम हो उसे हम सर्वर कहते हैं। इस तरह से आप सर्वर की परिभाषा भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, आईपी पता यानी कि आईपी एड्रेस, यानी आईपी का फुल फॉर्म कहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। आईपी का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। आईपी एड्रेस यह एक नेटवर्क से जुड़ी प्रत्येक डिवाइस को दिया गया एक विशिष्ट नंबर होता है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। प्रत्येक आईपी पता डिवाइस के होस्ट नेटवर्क और होस्ट नेटवर्क पर डिवाइस के साथ स्थान की पहचान करता है। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजता है तो डेटा में एक हेडर शामिल होता है जिसमें भेजने वाले डिवाइस का आईपी पता और डेस्टिनेशन डिवाइस का आईपी पता शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राउटर। तो राउटर आप सभी जानते होंगे राउटर किस तरह का होता है। इस तरह का एक मतलब प्लेन होता है, तो यहाँ पर इस तरह से राउटर बना होता है तो उसे हम राउटर कहते हैं। दो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ऐसे दो बना रहेगा। अब इसे हम चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, मतलब वो 90 डिग्री में घूमता रहेगा। तो राउटर के बारे में बात करते हैं। राउटर एक फिजिकल या वर्चुअल डिवाइस है। क्या है, राउटर एक फिजिकल या वर्चुअल डिवाइस है जो नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज में निहित जानकारी भेजता है। राउटर पैकेज के भीतर डेटा का विश्लेषण करता है ताकि इन्फॉर्मेशन को उसके अंतिम गंतव्य डेस्टिनेशन तक स्थान तक पहुंचा सके, यानी पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके स्थान तक। राउटर डेटा पैकेट को तब तक फॉरवर्ड करते हैं जब तक कि वे अपने गंतव्य डेस्टिनेशन नोड तक नहीं पहुंच जाते। पाँचवा क्या है, स्विच। तो यह स्विच दिया है, तो एक स्विच एक डिवाइस है, एक स्विच एक डिवाइस है जो अन्य डिवाइसों को जोड़ता है और एक कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर नोड टू नोड संचार का प्रबंध करके यह सुनिश्चित करता है कि डेटा पैकेट अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचता है
एक स्विच एक नेटवर्क में नोड्स के बीच इंफॉर्मेशन भेजता है, जबकि एक राउटर नेटवर्क के बीच इंफॉर्मेशन भेजता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है पोर्ट। एक पोर्ट नेटवर्क डिवाइसों के बीच एक विशिष्ट कनेक्शन की पहचान करते हैं। प्रत्येक पोर्ट की पहचान एक नंबर द्वारा की जाती है। जैसे मान लीजिए प्रत्येक भारतवासी की पहचान उनके पहचान के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसे हम आधार कार्ड कहते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में जो नेटवर्क की पहचान करने के लिए एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, तो उसी को यानी कि जैसे आप कोई मोबाइल लिए हैं तो उसका भी एक MI मॉडल नंबर होगा। मॉडल नंबर से आप पहचान जाते हैं कि यही मोबाइल है। तो उसी तरह से हम पोर्ट नंबर से भी पहचान सकते हैं कि यही हमारा नेटवर्क है। तो कंप्यूटर यह निर्धारित करने के लिए पोर्ट नंबर का उपयोग करते हैं कि किस एप्लीकेशन, सेवा या प्रक्रिया को विशिष्ट संदेश प्राप्त होते हैं। 7वां नंबर दिया है नेटवर्क केबल के प्रकार। नेटवर्क केबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल। तो सबसे सामान्य नेटवर्क केबल टाइप ईथरनेट ट्विस्टेड पेयर होता है। क्या है सबसे सामान्य नेटवर्क केबल? क्या है नेटवर्क का टाइप? क्या है सबसे सामान्य नेटवर्क केबल का टाइप? है ईथरनेट ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल है। केबल टाइप का चुनाव नेटवर्क के आकार, नेटवर्क के एलिमेंटों की व्यवस्था और टूल के बीच भौतिक दूरी पर निर्भर करता है। कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हमें वहाँ पर उस टाइप का केबल प्रयोग करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा केबल कौन होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। दिया है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? तो कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC का उपयोग करता है। NIC में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो वायर्ड कनेक्शन यानी ईथरनेट या वायरलेस वाईफाई के माध्यम से संचार करती है। NIC के द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क एडाप्टर या लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN नेटवर्क एडाप्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? डाटा कम्युनिकेशन के प्रकार। तो डेटा कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेज या प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न डिवाइसों के बीच डेटा कम्युनिकेशन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तीसरा क्या है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये थे आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानकारी। तो यदि यह जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।